अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। देखो भाई, कुछ आ तो रहा नहीं है, सीधी सीधी बात है। हिप हॉप ऐसा ठंडा पड़ा हुआ है ना, और मैं समझ सकता हूँ क्यों ठंडा पड़ा हुआ है। तो खैर हमने कहा क्यों ना हम एक डिस्ट्रैक सुन लें। काफी ज्यादा तलांजुम के ऊपर डिस्ट्रैक निकले थे जब निजी के ऊपर उसने डिस्ट्रैक बनाया था। ये बड़ा होता है कि बनाता बंदा किसी के लिए डिस्ट्रैक है, लेकिन बंदा उसी के ये कृष्णा और एमी के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ था, मूफार और कृष्णा के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ था। चंकी और यंगस्टर्स के बीच में जब हुआ था तो काफी लोगों ने डिस्ट्रैक, कुछ लोग बिला वजह ही कूद जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात यह है कि हमें ट्रैक अच्छा मिल जाता है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए एज ए व्यूअर। आई थिंक इतना ही होता है। तो कौन था? प्रोड्यूस बाय टूमेश या तोमेश, उमर अंजुम, तला अंजुम, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। और बाकी में अगर ट्रैक अच्छा हुआ तो भाई इसमें क्या है, एंजॉय करेंगे ना ब्रो। बाबा जी यस कमांडो। 3 साल से तुम लोग मेरी नजरों में हो, 3 साल से तुम लोग मेरी नजरों में हो। तू और तेरा भाई जो हमारे हिंदुस्तान के बारे में गलत चीजें बोल रहे हो, अपने आवाम की माइनॉरिटीज के बारे में गलत बोल रहे हो। यू आर नॉट इवन आर्टिस्ट बिच। कौन मारूंगा पकड़ के बकचोदी की तो बस ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोगों को पता है कितने ज्यादा आर्टिस्ट हैं, जब कृष्णा, एमीवे, रफ्तार, बादशाह, जो कि आपके जेन में एकदम पटक करके आ जाते हैं ना। कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं, इवन चैन के यंगस्टर्स, जो बड़े बड़े नाम हैं। छोटे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं उन लोगों से खार खाते हैं, सही सही बात बता दूं तो। और उनका दिल होता है कि मैं इसकी लूं। मेरे बहुत से आर्टिस्ट मिले जो कि मुझे बहुत से कहते हैं, जो कि आजकल इनके टट्टे चार्टेड होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक एड़बाजी होती है कि मैंने इनको कुछ कहना, उनको कोई चीज़ बुरी लग जाती है और वो करते हैं, और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट ये कहना है कि तुम लोग आर्टिस्ट ही नहीं हो, तुम भाई अभी बना नहीं है तेरा। मैं बैठ देता हूँ, आई डोंट नो कि ये गाना कितने 1,10,000, मैं गलत रहा हूँ तो शायद यही गाना तेरा सबसे ज़्यादा भी हिट स्पीड में गया हो। यू आर नॉट इवन आर्टिस्ट बिच। कौन तला आतंकवाद के वक्त क्यों मौन तला। इंडिया से हुआ कौन तला, डॉलर साइन से पूछू कि कौन तला, डॉलर साइन का लिया क्या बोल तला। मुंबई की सड़कों पे YS ऐसे पंचर लगाते हैं 100 तला। हाथ बांध छोटे हाथ बांध दोनों भाई। अच्छा, मुझे ना, मैं मीम इतनी ना मुझे समझ नहीं आती। जब इंडिया की कोई मीम शीम आ रही होती है ना, बाद में पता चला कि वहाँ पे मुसलमानों को ना बोला जाता है कि ये पंचर लगाने वाले हैं, पढ़ो अनपढ़ है। तो मेरे को इस चीज़ का पता नहीं था, पंचर आया ना। तो जैसे अंजुम ने टैक्टिक ये लगाई थी कि जब डिस्ट्रैक्ट निकालूंगा तो मैं सारे आर्टिस्ट को शॉर्ट आउट दे दूंगा जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो कोई हेजिटेशन ही नहीं होगी कि इंडिया और पाकिस्तान वो वाला सीन बनेगा, समझ लो। तो वही टैक्टिक वो लगा रहा है कि तूने जो उसका काम किया तो उसका तूने लिया था ये वो फलाना ढिमकाना। मुंबई की सड़कों पे YS ऐसे पंचर लगाते हैं 100 तला। हाथ बांध छोटे हाथ बांध दोनों भाई को चूड़ी पहनी। और इवन उसने यार, आई थिंक यंगस्टर्स का कोई कसूर नहीं है कि इंडिया के अंदर हेट है ब्रो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मैं कोई पाकिस्तानी हूं इस वजह से नहीं बोल रहा, कोई नेचुरली एक थॉट आती है। किसी ने कहा था अंजुम ने कि इंडिया से सुनो, किसी ने कहा किसी को कि फलाना जगह से सुनो। ब्रो, मुकद्दर होते हैं, तकदीर होती है। आज भी तलांजुम को लोग सुन रहे हैं वहां पे, जो सीधी सीधी बात है। और सर्टन एक चीज आ जाती है कोई, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इस चीज को बैन, वो एक अलग चीज है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। ब्रो, कोई किसी की वजह से फेमस नहीं होता ब्रो, अपनी मर्जी से होते हैं लोग सुनते हैं, लोग पागल होते हैं, यही मैटर करता है और यही चलता है वैसे। अब तेरे को मैं सुनूं पाकिस्तान में तो मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि सुन, मैं अपनी मर्जी से सुन रहा हूँ। तेरा गाना 28 सेकंड का, स्टिल मुझे बीट और जिस तरह का फ्लो चल रहा है मुझे पसंद आ रहे हैं, तो मुझे अब तू इसका मतलब पाकिस्तान की वजह से पढ़ रहा नहीं भाई, बस सुनना यार, एंजॉय है। मैं क्या करूँ, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं हर चीज देख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। होगी जरा बात मान, मेरी तापमान थोड़ा कम ज्यादा होने लगे जब मेरा वर्ष सुने बेटे यहाँ मेरे ये लेते होंगे वाके वर्के दोनों अंजुम के पीछे सारे आके लपके कच्ची मारू एरिया लम्बा लेते सुन के तेरी बीच सिल लेंगे कपड़े सिल के। YS यानी यंग संडास के गाने में भरी पड़ी बस की बात। करियर में 3 गाने चले वो भी लिखे किसी और ने, एलिया साहब तलहा ने उमर को रैप तो सिखा। गाने चले इंडिया के अंदर, मैंने सुना है कि गुमान, एक अफसाने, और तीसरा कौन सा गाना जो चल रहा था इनको इंडिया के अंदर, मतलब ज्यादा आई थिंक वो था डाउनर एट द डस्क क्या कुछ करके था। बट अगेन ब्रो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, उसके 100 मिलियन है Spotify पे एल्बम पे, पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट है। मेरे को भाई फ्लो मजे का लग रहा है, रैप वो मजेदार कर रहा है, कंचा कर रहा है। मैं इस चीज पे बोल नहीं सकता, मेरे को फैक्ट्स चाहिए ना ब्रो। और जोन एलिया ये होगी बातें पुरानी उनके, कहीं मैं भी इस चीज पे बहुत बोलता था और कहीं हद तक सच भी है कि
तलहा अंजुम ने छापा हुआ है भाई कई जगहों पे, सीधी सीधी बाद में क्रेडिट, इवन वाई जो ट्रैक आया था उसका भी क्रेडिट उसने बहुत देर बाद दिया था, जहाँ पे फलां की गजल फलां से बेहतर थी तो वो किसी और शायर की थी, वो बाद में मेरे ख्याल से उसे डाला था, क्योंकि वो लाइन्स मुझे बड़ी पसंद आई थी। बाद में बड़ा डीमोटिवेट हुआ था कि यार अब मैं इकबाल साहब की या गालिब साहब की शेर शायरी रखकर और उसमें ट्यून लगा के कर दूँ तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन जब पता चलता है तो एकदम सडन एक अटैक होता है। बट ये रहेगा सारी उम्र यंगस्टर्स के ऊपर, एक क्लेम जरूर आता रहेगा कि ये छापते हैं ये करते हैं, वो एक चीज़ मशहूर हो गई हुई है तो ठीक है ब्रो। करियर में 3 गाने चले वो भी लिखे किसी और ने, एलिया साहब। तलहा ने उमर को रैप तो सिखा लिया, तलहा ने उमर को ब्रेक तो दिला दिया, पर निकले दोनों ही चूतिए, बाम्बू कच्ची का गान में घुसा लिया। उर्दू जुबान इंडिया की जुबान तेरी कौन सी है? उर्दू जुबान इंडिया की जुबान तेरी कौन सी है? उर्दू जुबान इंडिया की कोई जुबान नहीं है यार, इंडिया के अंदर कोई नेशनल जुबान हो ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से 32-33 तो सूबे हैं वहाँ पे, कहाँ से इतने अब ये किसी और तरह बोल रहा हो कि वहाँ से जाद हुई है, पता नहीं। जुबान तेरी मादर ज़बानी तो सिंधी ज़बान है, पर तू शर्माता उसको बोलने से, उर्दू सुप्रीमिस्ट तेरे से। भाई नहीं भाई, हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ पे कराची में किसी भी शहर में चले जाओ, वो सूबे में चले जाओ, हमारे यहाँ पे भाई उर्दू ही बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज यही है, मादरी जुबान। गन फायर रैप करे या के डेंटिस्ट, बलोची और कच्ची से लेना तो पंगे पेलते हैं जम के। वी हेट फैशिस्ट, वी हेट सेक्सिस्ट, और उमर अंजुम एक नंबर का रेसिस्ट बिच। ओए इसको उमर अंजुम को ये इसकी एक न्यूज़ आई थी जिसमें उमर अंजुम ने वो ट्वीट कर दी थी रिसेंटली। देखो भाई मेरे को ना समझ आई थिंक इसको गुस्सा इस चीज़ का 3 साल पहले क्यों, ये बेसिकली कोई हेट भी नहीं है इस गाने के अंदर अगर देखा जाए, मतलब ये ओबियसली लाइंस लिखनी पड़ती हैं आपको रोल अप करने के लिए, 3 मिनट 2 मिनट का जो भी गाना 2 मिनट का ट्रैक है बेंच, इसको सिर्फ उस सर्टन चीज़ का हेट है, और आई थिंक उसको इसने कैश करने की कोशिश की, जो कि फाइन है भाई, हर बंदा करता है, लॉन्ग टर्म के लिए शायद फायदे ना दे, लेकिन भाई काइंड ऑफ शॉर्टकट है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। उसने देखो अगर 3 साल पहले उसको गुस्सा था, उसने मौके में निकाला तो ऑब्वियसली हाइप कैश करना है, उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, तू जो भी है भाई विनस बढ़िया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तू बोले कौन सी कौम के बारे में, तू बोले हिंदू कौम के बारे में, एक बार आके देख भारत बसा हिंदुस्तान हर एक कौम के नारे में। ऐसे ना फेमस कराची के चोर वो चुराते फोन कर भाई के, ये भी कुछ कम नहीं जानी, वो चोरी करे फोन ये चोरे लाइने। 47 के वक्त पे ये गए बाएं और हम गए दाहिने, अकलियत को फोर्स करे बोलो उर्दू भूल गए इंसान के मायने। कौन उमर जेब फटी हुआ कौन उमर, मुंबई की सड़कों पे YS यानी चना जोर गरम और उमर। कौन उमर जीबी रोड की डॉन उमर को बोलो मांगे वो माफी वरना जल्दी होगा कौन उमर। डरना मत जानी, हम घर में घुस के मारते तो है लेकिन सिविलियंस को नहीं। और ये जितने भी आर्टिस्ट जो पैसे कमाने के लिए लोगों को भड़काते फॉल्स नैरेटिव देके, जो दूसरे आर्टिस्ट को फॉल्स नैरेटिव देकर धमकाते हैं, ऑल ऑफ यू रेस्ट इन पीस। ओके भाई सीधी सीधी बात है, हमेशा की तरह मैं ना वो बंदा नहीं हूँ कि मैं इस तरह जज करूँ या उस तरह जज करूँ। मैंने आपको गाने के बीच में बोल दिया है, उस बंदे ने इस लाखों लोग हैं, मैं तुमको गारंटी देता हूँ एमिवे से हेट करते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न उनका होगा। रफ्तार से करते हैं, बादशाह से करते हैं, कृष्णा से करते हैं, मुफार से करते हैं, जिनके हाईलाइटेड नाम होते हैं ना उन पर टारगेट करना बड़ा आसान होता है। यंगस्टर से भी हेट करते हैं, लाखों लोग हैं। मैंने खुद कई ऐसे आर्टिस्ट से मिला जो कहते हैं कि भाई मेरा दिल करता है इनकी ये ले लूँ वो ले लूँ। सेकेंडली ये एक सर्टन इंसिडेंट पे बनाया और उन दोनों की कुछ हरकत पे एक्शन का रिएक्शन उसने दिए, तो मैं इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानता। 2 बातें उसने की तो 2 बातें उसने कर दी, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करूँ तो ये बोल सकता है वो कि ये उसने किया तो इसका मैं ले रहा हूँ। बाकी ये लाइनें चुराना, आई थिंक इसमें सबसे बड़ी वही चीज़ थी कि लाइनें चुराना और ये फलाना, ये मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा सुने, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा डिस बने हुए हैं। और मैं सुन के एक टाइम था 2 साल पहले जो हमने ये चीज़ें सुन ली हुई हैं और अब हम आई थिंक बोर हो चुके हैं। ये मज़ेदार चीज़ थी कि उसी के गाने का टाइटल उठा के और उसी से समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है। बट आर्टिस्ट बहुत टाइट है भाई, इसके गाने और सुनने वाले बनते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। मज़ेदार किस्म का आर्टिस्ट है, ऑन बीट होता है, लिरिक्स मज़ेदार लिखता है और डिलीवरी वाइज इतना खूबसूरत लिखता है जिसकी बात नहीं।
बट होपफुली इस गाने के बाद और भी गाने आए और वो भी इसी तरह चाहें। 2 हफ्ते में 1,10,000 व्यूज मिल गए हैं, जो कि बेस्ट है उसके लिए। आई थिंक और उसको चाहिए मिलियन और व्यूज ले और कमाए भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई मुझे कहता ना कि यार ये फलाना आर्टिस्ट, इसके भी देख लेते हैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो तला अंजुम पे ही है, बाकी 8 साल पहले 4 साल पहले, बट इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत नाम कमाए होपफुली। मिलता हूँ किसी वीडियो पे। खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और बाबा जी यस कमांडो।